हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने कंपटीशन का मैथ लेकर के आया हूँ। बहुत विद्यार्थियों का मांग है कि सर आप कंपटीशन का मैथ दीजिए, तो मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा वो आप लोग देखें और सपोर्ट भी करें। ये मैथ का सिलेबस है कि पहले मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो ध्यान से एक बार समझ लेंगे कि मैथ बाय डीके सर फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एमबीए इत्यादि क्षेत्रों में मैथ की बहुत आवश्यकता होती है। सो मैं ये अपना टॉपिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो उनमें से सिलेबस है, पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है नंबर सिस्टम, फिर एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बैंक में आता है। ये बाकी इतना ही सिलेबस है और इनमें से पहला जो देख रहे हो अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक का सिलेबस ये है। इतना पहले मैं ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम बताएंगे, उसके बाद फिर अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, इसी प्रकार से मैं सब खत्म कर दूंगा टाइप बाय टाइप करके। थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगा। तो अर्थमेटिक में हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहले क्या स्टार्ट होगा। तो इसमें से 4 टाइप है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सब में वैरायटी है। तो पहला हम ग्रुप में रखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, और फिर एवरेज है, मिक्सचर है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज है, पार्टनरशिप है। ये फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा आपका। फिर दूसरा ग्रुप में आता है परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, डिस्काउंट पढ़ाएंगे, एसआई, सीआई और इंस्टॉलमेंट। ये दूसरे ग्रुप में आएंगे। तीसरे ग्रुप में है मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, बैग एंड बैगेज, पाइप एंड फिश। इसी प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। ये मेरा पढ़ाने का टाइप रहेगा, बुकलेट है। इसी प्रकार से हम पढ़ाएंगे। तो पहले मित्रों मैं आप लोगों के सामने रेशियो ला रहा हूँ। इसी के माध्यम से मैं सब मैथ आप लोगों के सामने ला करके प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए अब रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अब रेशियो स्टार्ट कर चुका हूँ। तो रेशियो बताने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो हमेशा रेशियो बनाते समय उसका यूज होगा। हमेशा परसेंटेज आएगा। तो परसेंटेज का कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, कम से कम 20-30 स्टेप बताऊंगा। वो स्टेप को आप ध्यान में रखेंगे तो इतना इजी हो जाएगा सारे मैथ। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये परसेंटेज है, वो तो मैं परसेंटेज चैप्टर में ही बताऊंगा पूरे डिटेल से। सिर्फ मैं कुछ बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। पहला स्टेप कहता है कि किसी भी भिन्न को 100 से गुना कर देने पर वह भिन्न प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। देखो 4/5 है, तो 4/5 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कहता है तो भिन्न प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो काटेंगे तो बोलो जल्दी से, 20×5 100, तो 20 × 4 करेंगे हो जाएगा 80%। तो याद रखेंगे 4/5 का मतलब बोलो कितना प्रतिशत, तो 80%। उसी प्रकार से 3/4 है, तो 3/4 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत भिन्न में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2500 का 100 25 बार में, तो 25 दिया हो जाएगा आपका 75%। तो 75% का मतलब हुआ है 3/4। तो उसी प्रकार से है 7/8। तो 7/8 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में, 4 दूना 8 और 2500 के 100। तो आप 25 × 7 कर लेंगे तो हो जाएगा, कट करो हाँ, तो 25 7 हो जाएगा
175/2%। तो इस प्रकार से तो पहला स्टेप समझ लिए होंगे। दूसरा स्टेप हम चलते हैं कि किसी भी दशमलव भिन्न में दशमलव को 2 स्थान कहाँ करना है, दाएं कर देने से वह दशमलव भिन्न प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये हो गया आपका दाएं और इधर हो गया आपका बाएं। तो इधर लेना है पॉइंट को। तो बोलो दो स्थान आगे करना है ना। तो बोलो ये दशमलव यहाँ है, 2 स्थान का मतलब हो गया आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 7.14%। बोलो इसको दशमलव प्रतिशत में बदलेंगे तो 2 स्थान 2 स्थान दाएं लगना है। ये दशमलव को 2 स्थान दाएं यहाँ हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 13.8%। बोलो जल्दी से, इसको अगर 2 दशमलव को 2 स्थान दाएं कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 18%। फिर देखेंगे स्टेप 3 कहता है कि किसी भी प्रतिशत में 100 से भाग कर देने पर वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेता है। जैसे 20% का भिन्न में हम क्या बोलेंगे, तो 20/100 करेंगे तो 0 से कटेगा ये 5 बार में, तो हो जाएगा 1/5। तो 20% का मतलब कितना हो गया भिन्न में, 1/5। 75% है तो 100 से अगर हम भाग दे देते हैं तो काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो हो जाएगा 3/5। तो डायरेक्ट बताएंगे 75% का मतलब हो गया 3/5। 80% है तो 80 बटा हम 100 करेंगे, 0 से 0 ये हम 2 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट तीसरा तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम चौथा स्टेप चलते हैं। चौथा स्टेप में कहीं कहीं आपको बुक में मिला रहेगा कि 10%, 70%, 80%, 20, 30 इस प्रकार से। तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो डायरेक्ट आप समझेंगे कि इसको याद रखेंगे कि 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो 70 का मतलब कितना, बोलो कितना का गुना है, 7 का। इधर करेंगे 7/10। देखो 80 है तो 10 का के गुणज में जा रहा है 8, तो हो जाएगा 8/10। तो बोलो जल्दी से 90% 10 का के गुना में है, तो ये हो गया आपका 9 गुना में। तो बोलो जल्दी से, यहाँ हो जाएगा आपका 9/10। बोलो 30% 3 के गुणज में है, तो 10 का 3 गुना, 10 या 30, तो इधर हो जाएगा आपका 3/10। इस प्रकार से यह कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से इधर बोलो जल्दी से 40% लिखा रहेगा कहीं, इसका कितना होता है भिन्न में, तो कहना 20 दूना 40 2, तो इधर भी 2 करो तो हो जाएगा 2/5। बोलो 20 तिया 60, 3 का गुणज है, तो इधर 3 का गुणज बोलो तो 3/5%। इधर बोलो 80 है तो 20 का कितना होगा, 20 चौक 80, 4 बार में, तो इधर होगा 4/5%। तो ये भिन्न में बदल गया। अब इधर देखो तो 25, ये 25 का गुणज में टूटेगा, तो बोलो 25 तिया 75, 3 बार में, इधर भी 3 लेंगे तो हो जाएगा 3/4। बोलो 25 पचे 125, 5 बार में, तो इधर हो जाएगा 5/4। अच्छा ये 2.5 है ना, ये 2.5 है 25 का, तो इधर भी 2.5 करो, इधर भी टाइम ना आधा, तो आधा करेगा 1/4, तो 1/4 का आधा हो जाएगा आपका 1/8, तो हो जाएगा 1/8%। तो इस प्रकार से दोस्तों स्टेप 4 हो गया। अब 5 देखेंगे। तो आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट कि स्टेप जो था 4 हो गया। अब 5 स्टेप है, वह स्टेप को आप ध्यान में देंगे कि ये तो ज़्यादा करके मिलेगा, रेशियो में, परसेंटेज में, सभी चीज़ में मिलेगा। तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। कि लिखा हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो इसका मैं बहुत सारा टाइप अभी दूंगा। तो पहले ध्यान में देंगे कि 320% को डायरेक्ट भिन्न में बोलो कितना होगा, तो याद रखना सिर्फ 2.5 अंक तक ही लेना है, उसके बाद नहीं। तो आपको पता होगा कि 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5
और 25% का मतलब होता है आपका 1/4, 1/4। तो जल्दी से बताओ, 20% का मतलब हो गया आपका 1/10। तो 1/10 लिख दिए, और इधर जितना अंक रहेगा तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो इतना प्रतिशत हो गया 3.1/10। बोलो 1370, इसका मतलब 70 का बोलो जल्दी से। तो 10 7 70, 7 का 1370% को हमें भिन्न में बदलना है। तो याद रखेंगे 70 अपने दहाई अंक ही लेना, दहाई अंक ही लेना। तो 70% 10 के ही फैक्टर में टूट रहा है। तो 10 7 70, तो हो गया 7/10। और इधर जो बाकी बचेगा उसको 10 का 10 लिखते चले जाएंगे। बोलो 90 है तो 10 के फैक्टर में आएगा। तो 10 नंबर 90, तो हो जाएगा आपका 9/10। इस यहाँ पर देखेंगे, फिर बाकी जो बचेगा 7, तो ये लिख देंगे 7। तो है 30, तो 10 दिया 30, 3 बार में आ रहा है 3/10। और 13 है तो यहाँ पर आप 13 लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रतिशत को भिन्न में डायरेक्ट बदल दिए हैं। फिर आप देखेंगे कि 420% को हमें भिन्न में बदलना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 लिख दिए, और बाकी जो इधर है 4, तो हम 4 लिख देते हैं। फिर है 40%। तो 40 का मतलब हुआ 20 दूना 40, 2, तो 2/5। और इधर है 37, तो इधर हम लिखेंगे 37। फिर है 60, तो देखो ध्यान से, ये 60 है, 10 से भी टूटेगा, 20 से भी टूटेगा, लेकिन इससे नज़दीक वाला देखो, 10 तो ज़्यादा दूरी हो जाएगा, 20 से ज़्यादा करीब है, तो 20 वाला तोड़ो। 20 तिया हो जाएगा 60, तो 3/5। अब आपका है यहाँ पर 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो इस तरह हो गया 4×3/5। तो 580% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 80 का मतलब हुआ 20 चौक 80, 4। तो 4/5, यहाँ है आपका 5, तो यहाँ लिखेंगे आप 5। तो यहाँ देखेंगे 225%, 25% का मतलब 1/4। तो 25% का मतलब 1/4, और 2 का मतलब यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर है 1175%, तो 25 तिया 75, तो हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। और 11 है तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब है 600, ये है 12.5, 25 का आता जाएगा ना, तो 12.5 का मतलब अभी याद किए 1/8। तो 6 का है आपका 6। तो जय हिंद। अगर अच्छा हेलो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह हम स्टेप 5 तक करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 6 से शुरू करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि और चाहिए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट देंगे, और फिर हम पूरा रेशियो का पूरा मैथ ही बना देंगे टाइप बाय टाइप करके। जय हिंद। अब अच्छा चलते हैं।